और तेज की टक्कर में सबसे पहले बात मालवा निमाड़ की। कहा जाता है कि मालवा निमाड़ में जिस दल को बढ़त मिलती है, प्रदेश में सरकार उसी दल की बनती है। 2008 हो, 2013 और फिर 2018 में ऐसा हुआ भी। 2018 में कांग्रेस को यहां पर बड़ी लीड मिली थी, लेकिन मालवा निमाड़ में ऐसी 17 सीटें भी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के लिए अभी तक एक अबूझ पहेली से कम नहीं। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ का रण। 17 सीटों को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान? जी हां, मालवा निमाड़ को लेकर कांग्रेस का इस बार खास फोकस है। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव के जीत में सबसे अहम किरदार मालवा निमाड़ का होता है, लेकिन यहां की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस दशकों से जीत नहीं पाई है। जानकारी के मुताबिक एमपी की 230 सीटों में से 66 सीटें मालवा निमाड़ में हैं। इनमें 17 सीटें ऐसी हैं जहां दशकों से कांग्रेस नहीं जीती। इन 17 सीटों में इंदौर शहर की भी 3 सीटें शामिल हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 7-7 बार से बीजेपी जीत रही है। इंदौर 2 से 1993 से 2003 तक बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय जीते। इसी तरह इंदौर 2 से 2008 से 2018 तक बीजेपी के रमेश मेंदोला जीते। इंदौर 4 से 1990 में कैलाश विजयवर्गीय जीते थे। इंदौर 4 से 1993 से 2003 तक लक्ष्मण सिंह गौड़ जीते। इंदौर 4 से 2008 से लक्ष्मण सिंह गौड़ की पत्नी मालिनी गौड़ विधायक हैं। इंदौर 5 से 2003 से बीजेपी के महेंद्र हार्डिया विधायक हैं। इनके अलावा मालवा निमाड़ की और भी सीटें हैं जहां चुनावों में लंबे समय से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। जानकारी के मुताबिक खंडवा की हरसूद सीट से 1990 से विजय शाह विधायक हैं। खंडवा शहर सीट पर 1990 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। धार शहर, मंदसौर शहर और नीमच पर भी 2003 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं। जावद, उज्जैन दक्षिण और पंधाना में 2003 से बीजेपी जीत रही है। इसी तरह उज्जैन उत्तर में 2003 से बीजेपी के पारस जैन चुनाव जीत रहे हैं। तो ये वो 17 सीटें हैं जहां कांग्रेस को अब भी जीत की तलाश है और ये सीटें एक तरह से बीजेपी का गढ़ बन चुकी हैं। कि जो परंपरागत सीटें होती हैं जहाँ से जैसे कहते हैं ना कि पार्टी का खाता कहाँ से खुल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है कि उसकी 50 से 60 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिस पर उसकी जीत सुनिश्चित होती है। ऐसी कांग्रेस की भी होती है। तो मालवा निमाड़ है, महाकौशल है, हर जगह अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे हैं सीटें, इंदौर में भी हैं, जहाँ इधर उज्जैन में भी है, धार में भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती। और उसका कारण बहुत वहाँ स्पष्ट है कि वहाँ इतने सालों से जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के आधार पर होता है, एक विचारधारा के आधार पर होता है। दरअसल मालवा निमाड़ के बारे में कहा जाता है कि जिस दल को यहाँ बढ़त मिलती है, सरकार उसी की बनती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो 2008 के विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ में बीजेपी को 42 और कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली थी और इस तरह बीजेपी की सरकार बनी थी। 2013 में बीजेपी को 56 और कांग्रेस प्लस सहयोगी को 10 सीटें मिली थी और इस तरह 13 में भी बीजेपी की सरकार बनी। 2018 में 66 सीटों वाले मालवा निमाड़ में बीजेपी को महज 29 सीटें मिली और कांग्रेस प्लस को 37 सीटें मिली और इस तरह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2018 में जीती या इसके पहले जीती, उसको जीतने का जतन, और जो हम 2018 में चूक गए, कारण कुछ भी रहे हों, उनको वापस जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर लगातार कर रही है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राही भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जो जीती हैं वो बरकरार, जो हारी हैं उनको फिर से लेने का काम करेंगे। देखिए, स्ट्रेटजी तो हमारी सब कॉमन है और इन क्षेत्रों में जहाँ पर हम कब नहीं जीत पाए हैं वहाँ पर हमारी बहुत सघन तैयारी है और जनता हमारे साथ है और जनता का आक्रोश जो है इन्हीं सीटों पर तो दिखाई पड़ रहा है। दौड़ा कर जहाँ पर लोगों ने भगाया वो यही तो सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जबरन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इनको आशीर्वाद देने कोई तैयार नहीं है। और विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। ऐसे में देखना होगा कि अब की बार मालवा निमाड़ में जनता किसके साथ जाती है। क्या कांग्रेस 2018 के लय को मालवा निमाड़ में बरकरार रख पाती है या फिर बीजेपी दमदार वापसी करती है।
मालवा निमाड़ की 17 ऐसी सीटें हैं जिस पर लगातार बीजेपी कई सालों से जीत दर्ज करती आ रही है। इस बार इन सीटों पर कांग्रेस की नज़र है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार भी बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करेगी।